जदयू की पार्टी कुछ बची नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, 5 गो लोग सरकार चला रहा है, यहाँ 5 गो लोग संगठन चला रहा है। चाहे वो जदयू के अंदर है वह भी आहत है और अपनी बातें कर रही है। आग जो लगी है वो आग की लपटें जदयू के अस्तित्व को समाप्त कर देगी। टोपी पहनते हैं, हाफ पैट्रियन की भूमिका में रहते हैं, टोपी पहन करके पीठ में छुरा भोंकेगी जदयू और चुपचाप तमस्वीर बन के सब लोग देखेगा क्या। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो आग लगी है ना, ज्वालामुखी फूट जाएगा, फूटने वाला है, छत बछत हो जाएगी जदयू। अगर कानून बने हैं तो कानून रद्द भी होंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और इसको लेकर अब बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफे की दौर चल रही है। लगातार जो मुस्लिम लीडर हैं वो जेडीयू से इस्तीफा दे रहे हैं। एमएलसी हो, विधायक हो, इस बिल के विरोध कर रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार की जो एमपी हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और आज जेडीयू ने इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आज बैठक बुलाई है और बैठक चल रहा है जेडीयू कार्यालय में। इस पर बात करें, हमारे साथ राजद के मुख्य वक्ता शक्ति यादव है। आज जेडीयू बड़ी बैठक बुलाई है इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कैसे देखते हैं इस बैठक? कि वक्फ संशोधन बिल को जबरन पास कराया गया संख्या बल के आधार पर। विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, जो भावनाएं थी उसको सुनी नहीं गई, कदर नहीं की गई। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो अलायंस पार्टनर इनके हैं, जो भूमिका अदा कर रहे हैं भाजपा की, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौटाला हो, चाहे मांझी जी हो, ये सब भाजपा में समाहित हो चुके हैं। ये हाफ पेंटियन हो गए हैं और वक्फ बिल का समर्थन किया। निहित प्रावधान आहत करने वाला है उनकी भावनाओं को। एक बड़ी आबादी देश में जो लोग चिंतित है, क्योंकि वर्तमान जो हुकूमत है वो गरीबी, गुर्बत, पलायन, लाचारी, बेबसी, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती है। वो हिंदू मुसलमान की खाई बनाना चाहती है और इसको लेकर करके तमाम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, भाजपा के खतरनाक डिजाइन को समझ चुके हैं। अब जदयू में कुछ बचा क्या है? अब जदयू कोई पार्टी है? जदयू की पार्टी कुछ बची नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, 5 गो लोग सरकार चला रहा है, यहाँ 5 गो लोग संगठन चला रहा है, 5 गो लोग निर्णय ले रहा है। चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, डीके बॉस हो, या संगठनवा में जो बोलता है वो हो, सब वही लोग हैं। अब बचा कहाँ जदयू का असली स्वरूप? लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मुस्लिम के जदयू के अंदर में आग लगी है। वक्फ बिल के जो विरोध में जो लोग खड़े हैं, चाहे वो जदयू के अंदर है वह भी आहत है और अपनी बातें कर रही है। आग जो लगी है वो आग की लपटें जदयू के अस्तित्व को समाप्त कर देगी। पूरी तरह से बात को समझनी पड़ेगी कि बिल भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसको पूंजीपति मित्रों को देने के लिए जमीन इंतजाम की गई है इस बिल के अंदर, इसलिए हर कोई चिंता में है। सहमति से चलती है लोकतंत्र। लोकतंत्र में तानाशाह नहीं चलता। सहमति नहीं ली गई, जेपीसी में भी नहीं मानी गई। सत्ता पक्ष की बातें सुनी गई, विपक्ष का कोई अमेंडमेंट नहीं लिया गया, माना भी नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश को क्या हो सकता है? और 2 नंबर का डिप्टी सीएम कहता है कि मानना ही पड़ेगा। अगर कानून बने हैं तो कानून रद्द भी होंगे। कौन रद्द करेगा? रद्द आने वाला कल रद्द होगा। हर प्लेटफॉर्म पर काम करेगा विपक्ष, चाहे लीगल प्लेटफॉर्म हो। हर जगह पर जाकर करके मुस्तैदी के साथ बिल को नाजायज ठहराने की कोशिश जो हम लोग करेंगे कि नाजायज है ये बिल, असंवैधानिक बिल है ये बिल किसी भावना को आहत करने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जदयू में तो जान ही रहे हैं हालात कितनी खराब है। टोपी पहनते हैं, हाफ पैट्रियन की भूमिका में रहते हैं, टोपी पहन करके पीठ में छुरा भोंकेगी जदयू और चुपचाप तमस्वीर बन के सब लोग देखेगा क्या। ये देश फलना का देश है। ये देश पाकिस्तान चला जाएगा जो ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये देश किसी की बाप की जागीर है क्या? भ्रम में रहते हैं लोग। लोकतंत्र है, जनता चुनती है सरकार। जनता की भावनाओं को आहत कर करके सरकारें लंबे समय तक काम नहीं कर सकती है।
इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र सहमति से चलता है, असहमति से चलता है। इतनी असहमति के बावजूद भी संख्या बल के अहंकार में बिल को आपने पास करवा करके जबरन उस बिल को देश पर थोपना चाहते हो। इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है, मंजूर करने लायक नहीं है। भाजपा जदयू लाख दलील दे दे, लेकिन भावनाएं आहत हुई है देश भर के अंदर में। हर लोग चिंतित है, ये कैसा शासन? ये शासन नहीं है। देश के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपना रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एलआई पार्टनर हैं। आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिन लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को बनाया होगा, नीतीश कुमार को बनाया, हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो आग लगी है ना, ज्वालामुखी फूट जाएगा, फूटने वाला है। छत बछत हो जाएगी जदयू। ये 5 गो लोग रह जाएंगे जो भाजपा के किरदार बने निभा रहे हैं, जदयू में रह करके भाजपा बने हुए हैं। इन लोगों को देखिएगा आने वाले कल में। आप लोग के संपर्क में है क्या कुछ लोग जदयू के? हम तो एक लाइन में कहा कि जदयू के लोग बहुत जल्द ही रास्ता अलग अख्तियार करेंगे। वहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का कोई अब सुनने वाला बचा। नीतीश कुमार चेत हो गए भाई रे, एकदम अचेत हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा था कि रद्दी माल है नीतीश कुमार, रद्दी माल बना दिया। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जेडीयू में अब ज्वालामुखी फटने वाली है और जेडीयू में सिर्फ 5 लोग ही बच जाएंगे। जेडीयू में जो लोग हैं वो लोग अपने रास्ते अलग करेंगे। महाराज को इतना ही, इसे तमाम बनने फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।